के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है डॉक्टर एहसान नवेद साहब। जी डॉक्टर साहब, बुनेर में जब सैलाब आया उसके बाद आप उनके दरमियान रहे, वहाँ सैलाब से पहले और सैलाब के बाद वो जो सैलाब का इफेक्ट था वो लोगों की नफ्सियात पर कैसे आपने महसूस किया, किस तरह इफेक्ट किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एहसान नवेद इरफान, आई एम सर्विंग एज ए डिस्ट्रिक्ट साइकियाट्रिस्ट एबटाबाद और हम लोग वॉलंटियर कैपेसिटी में बुनेर गए थे। बुनेर के अंदर सैलाब से पहले वही सबसे कॉमन डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, फिर उसके बाद ये जो यादाश्त के मसले, डिमेंशिया, ओल्ड एज के अंदर, और इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया वाली बीमारी कुछ लोगों में पाई जाती थी, तो जो बड़ा कॉमन है, हर जगह से इस तरह स्टेटस आता है लोगों का। सैलाब से पहले तो ये सिचुएशन थी। सैलाब के बाद वहाँ पे जिस तरह 2005 ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते थे, इस तरह इधर जब भी आफ्टर थंडर स्टॉर्म आता है या बादल आते हैं तो उसके बाद सिवियर लोगों की जो हालत है वो परेशान कुन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इस तरह लगता है वो मर रहे हैं, दोबारा से अटैक आएगा, वो उसी हालत में रह रहे हैं जिस दिन वो सैलाब है। सैलाब देखिए कुछ मिनटों घंटों के लिए के अंदर सब कुछ उनका ले गया, तो वही कुछ मिनट और घंटे वाली फीलिंग इनको दोबारा से रिवाइव हो जाती है। इसको हम अर्ली PTSD साइंस कहते हैं, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अर्ली साइंस, और या फिर हम पहले 3 दिन एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हुआ लोगों को और उसके बाद एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ। वहाँ पे भी 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा सब्र के साथ और मतलब रेजिलियंस है उनके अंदर, और दूसरी जो पॉपुलेशन है वो उनके बस में नहीं है, जिन्होंने अपने ज़ाहिर प्यारों को खोया है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके अंदर ये वाली कैफियत चल रही है, जो कि बहुत नेचुरल है और ऐसी सिचुएशन में होती है। जी डॉक्टर साहब, खवातीन में सबसे ज्यादा आम नफ्सियाती अलामात कौन सी है? खवातीन के अंदर, बुनेर के अंदर, मानसेरा के अंदर, ख़ास तौर के अंदर सैलाब के बाद एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की कैफियत चल रही है। उसमें उन्हें लग रहा है कि वो जिस तरह जब भी बादल या ये सिचुएशन आती है तो उन्हें लगता है कि वो मर रहे हैं, उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, अनजाना सा खौफ होता है, उन्हें लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से सैलाब आ जाएगा। इसके अलावा उनको नाइटमेयर्स, यानी कि सोते वक्त उनको शदीद नाइटमेयर यानी कि डरावने ख्वाबों का आना, गले का सूख जाना, परेशानी होना और उस कैफियत के अंदर रहना, और पूरे जिस्म का जो ब्रेन और बॉडी जो है एक्टिव हो जाना और भागना दौड़ना मदद के लिए, ये कुछ खवातीन के अंदर हमने देखा है। बच्चे जो होते हैं ख़ास तौर के अंदर ज़लज़ले या सैलाब वाली कैफियत के बाद, किसी भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के बाद रिग्रेस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, नॉर्मली 2, 2.5, 3 साल की उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है ना, यानी कि छोटे बड़े पेशाब पे कंट्रोल हो जाता है। जो छोटे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर चुके हैं वो इस